बड़ी मशक्कत के बाद दोस्तों आखिरकार हमें दुश्मनों के ठिकाने का पता लग ही जाता है। यहाँ पर उन अपराधियों को ढूंढना दोस्तों बहुत ही जरूरी था, इसीलिए हमने बुलाया हमारे सेनापति को और उनको काम लगेगी वीडियो दोस्तों हम आपको बताएंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद, बाय। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी आगे की वीडियो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। पकड़े हुए लोगों को हम मार मार कर सच्चाई का पता लगा रहे थे तो उनसे कुछ हमें गुप्त जानकारियाँ प्राप्त हुई। उन्होंने हमें बताया कि दुश्मनों ने हमारे पीछे कुछ जानवर छोड़ रखे हैं हमारी जासूसी करने के लिए। इतने में हमें वहाँ एक गाय नजर आती है जो दिखने में बिल्कुल जासूस के जैसी दिख रही थी और इसी वजह से हमारा शक डायरेक्ट उस पर चले जाता है। सड़क पर गाय हमारे आसपास मंडराती हुई और हमारे शक की सुई उस पर जाती हुई। इस काली गाय को पकड़ने के लिए हम वहाँ बुला लेते हैं हमारे एजेंट विनोद की सफेद गाय को, जो अभी चारा खा रही है और जब ये खा कर एक दिन बड़ी हो जाएगी तो हमें ये इंसाफ जरूर दिलाएगी। हमें दोस्तों जासूसों को पकड़ने के लिए जाना था, इसीलिए हमने वहाँ पर झंडा फिराना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये भाजपा का झंडा है जो हम फिरा रहे हैं ताकि कोई यहाँ पर ट्रेन आए और रुक जाए। ट्रेन तो दोस्तों वहाँ पर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर अभी एक भगवा रंग की गाड़ी आई है जिसका भी टायर निकला हुआ है। तभी हमें एक जासूस बकरी के रूप में जाता हुआ नजर आता है। हमारे यहाँ के प्रसिद्ध पंडित जी ने हमें बताया कि आप सूर्य भगवान को 1 घंटे तक जल चढ़ाइए और आपके जो भी कष्ट है उनका निवारण हो जाएगा। ये सभी सुनने के बाद हमारे यहाँ के एक सेनापति चले जाते हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। भगवान की उपासना करते ही चमत्कार होने लगते हैं और कुछ ही टाइम में जैसे ही हम अपनी गाड़ी को देखते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। भगवान में बहुत पावर, भगवान की कृपा पड़ते ही गाड़ी में आया टायर। अब समय आ चुका था दोस्तों कि जो भी उनका माल वहाँ पर रखा हुआ है उसे वहाँ से खाली करवाने का। इसीलिए हमने वहाँ बुलाया हमारे यहाँ के 2 प्रसिद्ध बहुत ही मेहनती अधिकारियों को। उन्होंने एक एक करके हीरोइन से भरे बैगों की गिनती करना स्टार्ट कर दिया और उसे एक एक करके गाड़ी में चढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। हम बैगों में नूरा फतेही का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी हमें पता लगा कि हीरोइन ड्रग्स को भी कहा जाता है। उसके बाद वहाँ पर हम एक अपने सेनापति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज सकते हैं। वो वहाँ पर जाँच पड़ताल करते हैं और वहाँ पर ढूंढ कर वहाँ पर कुछ सोने चांदी की गिन्नियाँ जो पड़ी रहती है उन्हें वहाँ पर निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम वहाँ पर भगवान की आराधना करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर दोस्तों एक सरी की गाड़ी आ जाती है जो कुछ टाइम पहले दुश्मन वहाँ पर लेकर भाग चुके थे और जैसे ही हम उसे देखते हैं हम हमारे कुछ सेनापतियों को वहाँ पर भेजते हैं और उसे कहते हैं कि वो आप खाली कर लीजिए। सबसे पहले तो वहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाता है लोहे का, जिसकी मदद से वो वहाँ पर गाड़ी पर चढ़ेंगे और इस ब्रिज की मदद से वो अपने वहाँ पर जो भी सरिये है सोने के उसे वहाँ से बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमारे जाबाज सैनिक अपनी जान को खतरे में डालकर वहाँ से सरिये निकालने का काम चालू कर देते हैं। हमारे सेनापति में है दम, एक एक करके सभी सरिये खाली कर देंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सेनापति ब्रिज की मदद से कैसे यहाँ पर सरिये खाली कर रहे हैं और एक एक कर इस बंडल पर यहाँ पर सरिये उतार रहे हैं। ये काम दोस्तों काफी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों हमारे सेनापति भी किसी से कम नहीं है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा काम करना है तो आपको बड़ी सावधानी से इसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक गलती का आपको काफी बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सेनापति कैसे यहाँ पर वजन उठा कर ला रहे हैं और उसको फिर यहाँ पर सरिये पर ये पटक देंगे, जिससे कि ऐसे एक के बाद एक बंडल जम जाएगा। कुछ टाइम बाद दोस्तों हमारे जो सैनिक रहते हैं वो इतनी मेहनत करने के बाद वहाँ पर सभी सरिये खाली कर देते हैं। अभी अभी दोस्तों हमारे जासूसों के द्वारा खबर आई है कि जो भी हमारे दुश्मन देश के जो भी सेनापति और जो लोग थे वो ये सब आ चुके हैं। असल में दोस्तों ये काम इंसानों के द्वारा नहीं किया गया है, ये काम जानवरों के द्वारा किया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर हमारे कुछ ऊँट गिरफ्त में आते हुए उसके बाद ये भेड़ बकरियां भी हमारे गिरफ्त में आ जाती है। उसके बाद एक और जो झुंड रहता है भेड़ बकरियों का वो भी हमारे गिरफ्त में आ जाती है। ये दोस्तों लाखों की संख्या में ये झुंड चल रहा था और ये बिना आधार कार्ड के हमारे देश में घुस गया था। और अभी अभी ये पता लगा है कि इस समूह को चलाने के पीछे एलविस यादव का यह हाथ है। वो इन जानवरों को नशा करवाकर इनका जो दूध रहता है वो महंगे भावों में बेचा करता था। आज की वीडियो दोस्तों हम इसी के साथ में खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।